Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So first of all, I am asking all of you, how was your vacation? I hope you enjoyed. Now your vacation is finished and back to the school. So today we are going to learn a wonderful poem of standard 3rd in English, and the name of the poem is Sea Song. बच्चों यहाँ पे पोएम का टाइटल है सी सॉन्ग। सी का मतलब होता है समुद्र, दरिया, और सॉन्ग का मतलब गीत। तो हमारी पोएम है उसका टाइटल है समुद्री गाना। बच्चों, अनदर इम्पोर्टेंट नोट्स, आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, अच्छे ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके अंदर जो कीवर्ड्स जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको आपकी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टर्न द पेज नंबर 34। बच्चों, सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक ले लेनी है और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 ओपन करना है। Look at here keywords. Before the starting the lesson, we should understood the keywords properly. बच्चों, पोएम को समझने से पहले हमें जो पोएम के अंदर जो हार्ड वर्ड्स आते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, उसे हम पहले समझ लेते हैं। Let's start. Our first word is shell. SHELL. सेल का मतलब होता है शंख। आप सभी ने शंख देखा होगा। शंख कहाँ पे जनरली हमें देखने को मिलते हैं? वेरी गुड, दरिया किनारे पे और नदी में। तो ये शेल को हम पिक्चर देख के समझते हैं। लुक एट हियर, दिस इज अ शेल। ये है शेल, शंख। आई होप यू अंडरस्टूड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है कैरी, है ना, उठाना। नेक्स्ट वर्ड इज सरप्राइज्ड। ये भी आपको वर्ड का मीनिंग पता ही होगा। सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट वर्ड इज कर्ली। कर्ली का मतलब है घुंघराले। हमारे कई स्टूडेंट्स के जो हेयर होते हैं वो कर्ली होते हैं, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ली हेयर। तो कर्ली का मतलब घुंघराले। आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्लियर। क्लियर का मतलब होता है, क्या होता है क्लियर का मतलब? बिल्कुल साफ। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये आपको 5 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे समझाए हैं, वो आपको 5 कीवर्ड्स अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेज इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टर्न द पेज नंबर 34। Now students, let's start our poem. First of all, I am asked a question. Have you ever collect cells? आपने कभी सेल को कलेक्ट किया है? Yes, काफ़ी बच्चों ने कलेक्ट किया होगा और कई बच्चों ने कलेक्ट नहीं किया होगा। फाइन। बच्चों, आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर होगा कि ये सेल्स जनरली आते कहाँ से हैं। एक्चुअली नदी के पानी में और दरिया के पानी में एक एनिमल होता है, ठीक है, और ये एनिमल के ऊपर ये कवर होता है। ये शेल जो है वो एक एनिमल का कवर है। तो जब वो एनिमल मर जाता है तब ये शंख हमें रेत के अंदर पड़ा मिलता है, ठीक है। तो चलो हम हमारी पोएम की तरफ चलते हैं। सी सॉन्ग, समुद्री गीत। प्लीज पे अटेंशन हियर। आई फाउंड ए शेल, अ कर्ली वन। मुझे एक शेल मिला और वो कैसा था? घुंघराला था। आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे एक शेल मिला और वो घुंघराला था। लेइंग ऑन द सैंड, रेत के ऊपर वो
पड़ा हुआ था। आई पिक इट अप एंड टुक इट होम, कोल्ड इनसाइड माई हैंड। मैंने उसे उठाया और घर पे लेके गया। वो मेरे हाथ में काफ़ी ठंडा था। कोल्ड का मतलब ठंडा, इनसाइड मतलब उसके अंदर, माई हैंड तो हाथ के अंदर। मम्मी लुक एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर। मम्मी ने उसे देखा और उसने वो जो शंख था वो मेरे कान के पास रखा। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और ये शेल के अंदर से एक गाना आने लगा, मतलब गाना सुनाई देने लगा। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। तो वो गाना कैसा था? सॉफ्ट था, स्वीट था और बहुत ही क्लियर था। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन्ड हार्ड। मैं ये सुन के बहुत ही आश्चर्यजनक हो गया कि अरे इसके अंदर से तो गीत सुनाई दे रहा है, और वो सुनने में मुझे बहुत ही तकलीफ महसूस हुई, है ना। आई लिसन हार्ड, उसे सुनने में तकलीफ क्यों महसूस हुई? क्योंकि उसे वो शंख दरिया किनारे से मिला, उसे वो लेके अपने घर आया, ठीक है, उसी वजह से उसे वो हार्ड लगा। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन वो सच में सही था। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। मैं आशा करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी एक बड़ा सा सुंदर सा शेल आपको मिले और आपको भी वो गाना सुनाई दे। तो बच्चों, ये पोएम आपको कैसी लगी? आई होप यू एंजॉय द पोएम। सी यू सून।